नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कारक। और कारक से संबंधित आज मैं थ्योरी क्लास लेकर के आया हूं, अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूं और कल आप लोगों को इसकी प्रश्नोत्तरी मिलेगी। तो चलिए आज कारक को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कारक होता है ये भी संबंध बताने का काम करता है। ये कारक जो होते हैं वो संबंध बताने का कार्य करते हैं। किसका? संज्ञा हो या फिर आपका सर्वनाम हो, इसका आपकी क्रिया के साथ ये संबंध बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम इन दोनों का क्रिया के साथ संबंध बताने का काम करते हैं। यहाँ पर आपको परिभाषा में लिखा गया है कि कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। तो समझ गए होंगे कारक क्या है। कारक भी संबंध सूचित करता है। किसके बीच? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित करता है। और कारक के भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो देखिए, कारक के जो भेद हैं, कारक के भेद होते हैं 8, है ना। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद होते हैं आपके 8, है ना। और इन कारकों का अपना अपना चिन्ह भी होता है, तो उस चिन्ह को भी हमें याद करना है ना। और यहाँ नीचे देखिए दिया गया है विभक्तियाँ। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ कहते हैं। कुछ लोग इन्हें परसर्ग कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो आपका विभक्ति है या जो कारक है वो आपका परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे है विभक्तियों का प्रयोग। विभक्तियों का दोस्तों जो प्रयोग होता है वो हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग 2 तरह से होता है। एक होता है विश्लिष्ट और एक होता है संश्लिष्ट। विश्लिष्ट मतलब अलग, है ना। जब विभक्ति अलग से प्रयोग होगी तब वो होता है विश्लिष्ट। और आपका संश्लिष्ट होता है जब विभक्ति उसी में जुड़ करके प्रयोग हो, है ना। संश्लिष्ट का मतलब जुड़ करके प्रयोग हो। अब देखिए दोस्तों, जो सर्वनाम होता है ना, वो सर्वनाम में विभक्ति जुड़ करके प्रयोग होती है और संज्ञा के साथ विभक्ति जो होती है वो अलग प्रयोग होती है। अभी आगे आपको यहाँ पर समझाया गया है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर राम संज्ञा है और राम के साथ जो विभक्ति लगी है वो ने लगी है ना। ने अलग है, राम अलग है, ने अलग है। तो ये क्या है? ये आपका जो है ये राम ने जो कहा गया है ये विश्लिष्ट है, अलग है ना। राम अलग है और उसके बाद ने अलग है, राम ने, है ना। अभी इसके आगे हम एक वाक्य बनाए, राम ने रहीम को पीटा। तो ने जो है वो अलग है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? विश्लिष्ट कहलाएगा, है ना। विश्लिष्ट मतलब अलग। अब यहाँ पर वृक्ष पर ये आपका एक कारक चिन्ह है और पर क्या है? अलग है। यहाँ वृक्ष से आपका अलग है पर, तो वृक्ष और पर दोनों अलग अलग लिखे गए हैं। लड़कों को, लड़का अलग और को अलग लिखा गया है। लड़कियों के लिए क्या है? एक परसर्ग है, कारक चिन्ह है, ये आपका अलग लिखा गया है। इसलिए ये क्या होंगे? ये सभी अलग हैं। राम से अलग ने है, वृक्ष से अलग पर है और लड़कों से अलग को है, लड़कियों से अलग के लिए है ना। इसलिए ये सब क्या हैं? अलग हैं। अलग का मतलब विश्लिष्ट हैं। ये विश्लिष्ट मतलब अलग होता है ना। अब संश्लिष्ट में आपका क्या होगा? जुड़ा रहेगा। और आप जानते हैं जो सर्वनाम होते हैं उनके साथ जो विभक्तियां होती हैं वो जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है सर्वनामों के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली हुई पाई जाती हैं, मिली होती हैं या जुड़ी होती हैं। जैसे उसका, उसमें का आपका क्या है? विभक्ति है ना। का क्या है? संबंध बताने वाली विभक्ति है और ये जुड़ी हुई है ना। अब यहाँ पर तुमको आपका अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन तुमको ऐसे लिखा जाएगा, तुमको, है ना। तो को इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। किस पर, जो ये वाला है किस पर, ये किस पर आपका ऐसे लिखा जाता है, किस पर,
है ना। किस पर? तो यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है, तुम्हारा में रा जुड़ा हुआ है ना। तेरा में रा जुड़ा हुआ है, मेरा में या मेरी में रा जुड़ा हुआ है, री जुड़ा हुआ है। तो रा री रे ये संबंध बताने वाली विभक्तियां हैं। आगे सब कुछ दोस्तों समझ में आएगा। अभी यहाँ पर कुछ समझ लीजिए थोड़ा बहुत। अगर आपको समझने में कठिनाई होगी तो दोबारा देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो संश्लिष्ट आप समझ ले गए होंगे। संश्लिष्ट मतलब जब विभक्तियां जुड़ करके प्रयोग में आती हैं तो वो होता है आपका संश्लिष्ट, और जब विभक्तियां अलग रहती हैं, है ना, तो वो होता है आपका विश्लिष्ट, है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कारक विभक्तियां दी गई हैं और उनके यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, है ना। मतलब विभक्तियां दी गई हैं, यहाँ पर कारक है और इसकी यहाँ पर क्या है, विभक्तियां हैं। ये कारक है और ये विभक्तियां का मतलब क्या होता है दोस्तों, चिन्ह, है ना। अब यहाँ पर कारक विभक्ति क्या होती है, ने होता है। कर्ता विभक्ति क्या होता है, ने होता है। कर्म की विभक्ति को होता है। करण की विभक्ति या चिन्ह क्या होता है, से द्वारा होता है। संप्रदान को या के लिए होता है। अपादान से होता है, लेकिन ये अलगाव की स्थिति में होता है ना। संबंध का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, अधिकरण, नानी, ने, रारी, रे ये सब होता है। और अधिकरण क्या होता है, में होता है, पर होता है। संबोधन क्या होता है, हे, हो, अरे आदि होता है। तो ये 7 हुआ ना। कर्ता एक हो गया, यहाँ पर कर्ता एक हो गया, कर्म दूसरा हो गया, करण तीसरा हो गया, संप्रदान चौथा हो गया, अपादान 5वां हो गया, संबंध 6वां हो गया, अधिकरण 7वां हो गया, संबोधन 8वां हो गया। तो 8 कारक होते हैं और इनकी अपनी विभक्तियां होती हैं। इनको याद करना पड़ता है। आप याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को किसको, करण से, साथ द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने, अर्थ में, संबंध का, की, के, नानी, रे, रारी, रे, अधिकरण में, पे, पर, हे, हो, अधिकरण में, पे, पर, हे, हो, अरे आदि, है ना। हे, हो, अरे आदि ये आपका संबोधन का हो गया, है ना। तो अब हम कर्ता कारक के बारे में अच्छे से देखेंगे और इससे संबंधित कुछ नियम भी है दोस्तों, उस नियम को भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो डिटेल में एक बार ज़रूर पढ़ना है और अपना नोट्स बनाना है। तो अपना नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको सफल होना है तो नोट्स बनाना और उसका रिवीजन भी करना। निश्चित तौर पर 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा और नई नई चीज़ें जो आपके बुक में नहीं है वो भी आपके दिमाग में आएंगी। रिवीजन का ये फ़ायदा होता है। तो कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होता है, कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, या चिन्ह क्या होता है, ने होता है। जैसे वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, पुलिस ने, यहाँ पर ने जो प्रयोग हुआ है ये कर्ता कारक की क्या है, विभक्ति है, ने। चोर को पकड़ा, अब यहाँ पर चोर के साथ को जो विभक्ति है ये आपका कर्म कारक को बताती है ना। चोर को, है ना, को क्या है, कर्म कारक की विभक्ति है ना। इसमें कर्ता कारक का चिन्ह है ना। इसमें ने जो है वो क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है। और यहाँ अब देखिए कर्म कारक के बारे में देखते हैं। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। जैसे अभी ऊपर वाले उदाहरण में भी यहाँ पर आपको कर्म कारक मिल रहा था। कर्ता ये था, इसके साथ ने लगा था। कर्म ये था, इसके साथ को लगा था, है ना। अब कर्म कारक की विभक्ति यहाँ पर दी गई है। कहा गया है वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं और उसकी विभक्ति को हम को कहते हैं। उसकी विभक्ति क्या होती है, ये को आपका जो लिखा गया है वो इसकी क्या होती है, विभक्ति होती है। अब यहाँ पर नियम आपको दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, है ना। जैसे बुलाना है, सुलाना है ना, कोसना है, पुकारना है, जगाना है ना, और यहाँ भगाना है इत्यादि जो आपके हैं, ये क्रियाओं को कर्म के साथ विभक्ति लगाती है। अर्थात इन सभी क्रियाओं के साथ को विभक्ति आपको लगाना पड़ता है। इन सभी क्रियाओं के साथ को विभक्ति आपको लगाना पड़ता है। और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म होता तो है लेकिन को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। नीचे नियम नंबर 2 में आपका यहाँ पर दिया गया है।
है ना। जैसे माँ ने बच्चों को सुलाया, है ना, तो सुलाना यहाँ पर क्रिया है, और जब सुलाना क्रिया रहेगी तो सुलाना क्रिया के साथ जब कर्म का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर विभक्ति लगाना पड़ेगा, है ना। बच्चों को सुलाया, मैंने हरि को बुलाया, यहाँ पर दिया गया है मैंने हरि को बुलाया, यहाँ पर बुलाना क्रिया है, और बुलाना क्रिया है तो कर्म जरूर रहेगा, और जब कर्म रहेगा तो को विभक्ति आपको लगानी पड़ेगी, जरूर लगानी पड़ेगी। यहाँ पर पुकारना है ना, यहाँ पर तीसरे वाले में क्या है, पुकारना क्रिया है, और जब पुकारना क्रिया है तो कर्म जरूर रहेगा, और जब कर्म रहेगा तो को विभक्ति लगानी पड़ेगी, है ना दोस्तों। वैसे ही आपका लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, भगाना यहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर क्या है, भगाना आपकी क्या है, क्रिया है। यहाँ पर भगाना क्रिया है, और भगाना क्रिया है तो कर्म प्रयोग होगा, और जब कर्म प्रयोग होगा तो उसके साथ को लगाना पड़ेगा। अब नियम नंबर 2 में देखेंगे हम कि यहाँ पर कर्म तो रहेगा लेकिन विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है ना। उसकी विभक्ति यानी चिन्ह जो रहेगा उसका प्रयोग नहीं करना है। कहा है मारना, यहाँ पर कह रहा है मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है, जैसे मारना का तात्पर्य जब पीटना से होता है, पीटने से होता है, तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, पर यदि उसका अर्थ शिकार करना रहेगा तब उसके साथ विभक्ति नहीं लगेगी। यहाँ नीचे आपका स्पष्ट किया गया है ना। यहाँ पर देखिए कहा गया है हरि ने बैल को मारा, यहाँ पर मारने यानी पीटने के अर्थ में है, तब हमने को लगा दिया, लेकिन अभी शिकार करने के अर्थ में रहेगा तब नहीं लगाएंगे, है ना। शिकार करने के अर्थ में रहेगा तब नहीं लगाएंगे। दूसरा उदाहरण है लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पर चोर को मारना मतलब पीटने से है। अब जब चोर को पीटने से है तो यहाँ पर विभक्ति लगाई गई है। अब जब शिकार करने के अर्थ में रहेगा तब नहीं लगेगा, है ना। मछुए ने मछली मारी, यहाँ पर भी जो दोस्तों मारना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर मारना का मतलब पीटने से नहीं है, शिकार करने से है। मछुए ने मछली का शिकार किया है ना, उसी को मारना कहा है। मछुए ने मछली मारी, मारी मतलब शिकार की, है ना। तो मारना का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, आपका शिकार करने से है मारना का तात्पर्य, इसलिए यहाँ पर आपका को विभक्ति नहीं लगा है। देखिए को विभक्ति है इसमें, नहीं है ना। मछुए ने मछली को मारी, को मारी अगर को लगा दोगे इसका मतलब पीटने से है, डंडा से पीटने से है। दूसरा है शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा, अब मारा का मतलब यहाँ पर शिकार करने से है ना। अगर को लगा दोगे तो इसका मतलब है शिकारी बाघ को डंडा लाठी से पीट रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो को विभक्ति का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक जगह आपका जब को विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे मारने, मतलब को विभक्ति का प्रयोग होगा और क्रिया रहेगी मारना, और मारने का तात्पर्य तब पीटने से होगा। और जब को विभक्ति नहीं रहेगी और क्रिया रहेगी तो वहाँ पर मारने का तात्पर्य शिकार करने से होगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। दो नियम थे, दोनों हो गए। अब करण विभक्ति को देखेंगे, इसमें भी आपको नियम मिलेंगे, है ना। करण विभक्ति का चिन्ह होता है से, लेकिन यहाँ पर से का तात्पर्य सहयोग से होगा, है ना। सहयोग देने से होगा, साथ देने से होगा, साथ साथ रहने से होगा, है ना। तो यहाँ पर से का अर्थ सहयोग यानी साथ देने से होगा। और वाक्य यहाँ देखिए समझाया गया है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे, है ना, करण कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ होगा, आगे पढ़िए। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह हैं से के द्वारा। अभी दोस्तों जो ऊपर आप लोगों को बताया गया, कर्ता ने कर्म को किसको करण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए, है ना, पढ़े होंगे आप। संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने अर्थ में संबंध काकी के नानी ने रारी रे अधिकरण में पेपर संबोधन हे हो अरे आज, है ना।
तो वहाँ पर आपको बताया गया है कर्ता ने कर्म को किसको करण से, करण कारक का चिन्ह क्या होगा, करण कारक का चिन्ह आपका होगा से, और ये सहयोग देने के अर्थ में होगा, है ना, और या फिर ये साधन के अर्थ में होगा, है ना, साधन। जैसे आपके घर पर भी साधन होता है, बाइक होता है ना, हम कहें वह बाइक से बाजार जाता है, तो से का प्रयोग साधन के लिए हुआ है ना। वह है कार से मुंबई गया है, तो कार साधन है ना। वह ट्रेन से दिल्ली गया, तो यहाँ पर ट्रेन क्या है, साधन है। तो से का प्रयोग जब साधन के अर्थ में होगा तब वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करण कारक होगा। इसे इसी भाषा में समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सब किताबी भाषाएं हैं, लिखी गई हैं, और किताबी भाषाएं तो थोड़ा कम समझ में आती ही है। फ़िलहाल मैं अपने नोट्स बुक से पढ़ा रहा हूँ, और पहली बार मैं नोटबुक बनाया था तो मेरे भी कम समझ में आता था, तो जैसा मुझे लिखाया गया वैसा मैंने लिख लिया, है ना। और आज उसको पढ़ाएंगे और किताब की भाषा ही बताएंगे तो शायद आपको समझ में कम आएगा। तो यहाँ पर इसलिए मुझे व्याख्या करना पड़ रहा है, और जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, करण का मतलब, करण परसर्ग का प्रयोग वहीं पर होगा जहाँ पर साधन होगा, साथ देने सहयोग करने के अर्थ में होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण जो आपका दिया गया है, मैं कलम से चिट्ठी लिखता हूँ, तो यहाँ पर कलम क्या है, साधन है ना, साधन के रूप में हम प्रयोग किए हैं, इसीलिए यहाँ पर परसर्ग कौन सा लगा है, यानी विभक्ति कौन सी लगी है, से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वृक्ष तो काटा जा रहा है लेकिन साधन कौन सा है, कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी नाम के साधन से वृक्ष काटा जा रहा है ना। वे चम्मच से खाना खाते हैं, खाना खा तो रहे हैं लेकिन कौन से साधन का प्रयोग कर रहे हैं, चम्मच, है ना, इसीलिए चम्मच के साथ से परसर्ग का प्रयोग हुआ है। रोमा ने चाकू से फल काटा, अब यहाँ पर से कारक चिन्ह लगा है ना, साधन, इसका मतलब आगे साधन दिया गया है। काटने का काम हो रहा है लेकिन किस साधन से, चाकू से, तो चाकू क्या है, एक साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए परसर्ग से लगा है। हमेशा जानते रहिए कि जहाँ पर साधन का प्रयोग होगा वहाँ पर से परसर्ग का प्रयोग होगा। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं आपका, है ना, आगे आपका यहाँ पर देखिए, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है ना, यहाँ पर अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो मिलता है किस साधन से, कमाई वाले साधन से, है ना। तो कमाई, यहाँ पर से परसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब आगे है संप्रदान कारक। आगे क्या है, आगे हमारा संप्रदान कारक है, यहाँ पर संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए, है ना। यहाँ पर मैं इस परिभाषा को नहीं पढ़ूंगा, इस परिभाषा को पढ़ने से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना, सिर्फ मेरी बात को सुनना ध्यान से। संप्रदान, संप्रदान कारक वहाँ होता है जहाँ पर हम कोई सामान किसी को हमेशा के लिए दे देते हैं, है ना, हमेशा के लिए। जैसे हम भिक्षा किसी को देंगे तो ये उम्मीद नहीं रहेगी कि जो मैं आज इसको दे रहा हूँ वो वापस आएगा मेरे पास, है ना। राजा गरीबों को कंबल अगर देगा तो वो हमेशा के लिए उसको दे देगा। तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर आपका संप्रदान कारक होता है, वहाँ पर कारक चिन्ह जो देखने को मिलता है वो को होता है या फिर के लिए होता है ना। अब देखिए दोस्तों, कर्म में भी को पाओगे, है ना, कर्म में भी को पाओगे, लेकिन यहाँ पर को का तात्पर्य होगा कि हम सामान दे रहे हैं फिर वापस नहीं लेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर एक उदाहरण लिखूँ है, ऐसे लिखूँ, राजा ने प्रजा को कंबल दिए, ऐसे लिखूँ, राजा ने प्रजा को कंबल दिए, कंबल दिए, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिए। अब यहाँ पर को कारक चिन्ह आया है लेकिन यहाँ पर राजा क्या काम कर रहा है, प्रजा को कंबल दे रहा है,
तो जाहिर सी बात है ये कंबल हमेशा हमेशा के लिए दे दिया है, अब वह उसको पुनः प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखेगा। तो हमने किसी को कुछ दिया है ना, और जब हमने किसी को कुछ दिया है तब को का प्रयोग हुआ है, तो ये को कर्म वाला नहीं है, ये वाला को संप्रदान कारक की विभक्ति होगी। को वाली विभक्ति जैसे यहाँ पर राम ने रहीम को पीटा, अभी हम कह दें राम ने रहीम को पीटा, है ना। यहाँ पर बताओ कोई सामान किसी को हमेशा के लिए दिया गया है नहीं ना, तो यहाँ वाला को क्या है, कर्म वाला को है। यहाँ वाला कर्म क्या रहेगा, को वाला कर्म रहेगा दोस्तों, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर जो लिखा गया है उसको पढ़ लेते हैं। बहरहाल मैंने आपको समझा दिया है संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, को या के लिए। अब देखिए के लिए भी कारक चिन्ह जब मिल जाए तो संप्रदान है। के लिए का तात्पर्य भी यही होगा कि हमेशा के लिए दे दिया गया है ना। अभी यहाँ पर हम ऐसे कहें राजा ने गरीबों के लिए कंबल खरीदे, तो इसका मतलब राजा गरीबों के लिए कंबल खरीद रहा है, अर्थात राजा गरीबों के लिए कंबल खरीदा है, तो ये हमेशा के लिए गरीबों के लिए खरीदा है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो ले लेगा वापस, है ना। तो के लिए का प्रयोग जहाँ हो गया वहाँ पर समझ जाइए कि वस्तु हमेशा के लिए दूसरे के पास जा रही है। अब यहाँ माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, अब यहाँ पर माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, माँ ने खरीदा है बच्चे को, तो यहाँ पर माँ बच्चे को हमेशा के लिए वह खिलौना दे देगी ना। तो ये भाव निकला। हरि मोहन को रुपए देता है ना, हरि मोहन को रुपए देता है। यहाँ पर इसका तात्पर्य है हरि ने मोहन को जो रुपया दिया है वो वापस नहीं लेगा, इसका तात्पर्य यही होगा। अशोक ने भाई को फल दिया, अब यहाँ पर को यानी कोई, यहाँ पर कोई किसी को कुछ दे रहा है ना। अशोक ने भाई को फल दिया, यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है इसलिए कि कोई किसी को कुछ दे रहा है, तो को विभक्ति आ रही है इस संदर्भ में कि कोई किसी को कुछ दिया है, तो ये आपका संप्रदान वाली विभक्ति है ना। मैं यह मिठाई रमेश के लिए लाया हूँ, तो यहाँ पर के लिए का प्रयोग किया गया है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए भी होती है, तो यहाँ पर रमेश के लिए लाया है, इसका मतलब रमेश को वह देगा, है ना। अर्थात वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाएगी, हमेशा के लिए जाएगी, इसीलिए के लिए प्रयोग हुआ है, और के लिए हो गया आपका संप्रदान। तो दोस्तों बस इतना समझते रहना कि संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है को और के लिए, और इन दोनों का तात्पर्य यही है कि हमेशा के लिए एक जगह से वस्तु दूसरी जगह चली जाएगी, है ना। जब ऐसा भाव निकले कि कुछ कोई वस्तु हमेशा के लिए किसी को दे दी जाएगी, या कोई वस्तु किसी और के लिए खरीदी गई है, वो अपनी नहीं है, किसी और के लिए खरीदी गई है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका संप्रदान कारक की विभक्ति होगी। हमको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है दोस्तों, लेकिन जो भी टाइम लगा है ना, वो आपके ज्ञान को ज़रूर बढ़ाएगा, इससे आपका दिमाग बुद्धि ज़रूर खुलेगा, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ और बताया गया है, उसको भी समझ लीजिए नियम नंबर 2 में, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन इससे घबराना नहीं है। चीज़ें आपके समझ में अगर आ रही हैं तो बेहतर है ना, टाइम भले लग जाए। यहाँ पर क्या कहा गया है, नियम नंबर 2 दिया गया है, कह रहा है के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि अव्यय वाले प्रत्यय को भी संप्रदान कारक में प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक के लिए ये जो चिन्ह दिख रहा है, परसर्ग दिख रहा है, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, है ना, ये भी आपके संप्रदान कारक की विभक्तियां हैं। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया गया है, राम के हित लक्ष्मण बन गए, तो यहाँ पर के हित राम के लिए, है ना, लक्ष्मण बन गए थे, इसका मतलब यही हुआ ना। और यहाँ पर यहाँ ऊपर दिया गया है तुलसी के वास्ते, है ना, तुलसी के वास्ते जो परसर्ग है, ये संप्रदान का परसर्ग है।
जैसे राम ने अवतार लिया, ऐसा लगता है जैसे तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया है, इसका प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं अपना अपादान, है ना। अपादान कारक की भी विभक्ति होती है दोस्तों से। अभी यहाँ पर हमने करण की भी विभक्ति पढ़ा था, हमने करण की विभक्ति क्या होती है, से। लेकिन वहाँ पर से का प्रयोग, वहाँ पर जब हम से देखे थे तो वहाँ पर साधन था, है ना, साधन था। लेकिन यहाँ पर साधन नहीं रहेगा, यहाँ पर अलगाव वाली स्थिति होगी, दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होंगी। अपादान में अलगाव वाली स्थिति बनेगी, अलगाव वाली, है ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा होगा ना। ट्रेन से व्यक्ति गिरा, ट्रेन से व्यक्ति अलग हो रहा है ना। हिमालय से गंगा निकली, तो हिमालय के बाद से लगा है और फिर गंगा निकलती है ना। तो हिमालय और गंगा दोनों अलग हो रहे हैं। तो यहाँ जब से का प्रयोग साधन के रूप में होगा, जब से का प्रयोग किसके अर्थ में होगा, साधन के अर्थ में, है ना। जैसे बाइक से स्कूल जाना, है ना, बाइक से, तो यहाँ पर बाइक साधन हो गया। और यहाँ जब से का प्रयोग अलगाव वाले स्थिति में होगा, अलगाव वाले स्थिति में, तो जहाँ साधन होगा वहाँ करण होगा, है ना। और जहाँ अलगाव होगा, अलगाव, जहाँ अलगाव होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका ये अपादान कारक होगा। क्या होगा, अपादान, है ना। अब इसको आप समझ गए होंगे, जब दो चीज़ें एक दूसरे से दूर होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है ना। परिभाषा में वही दिया गया होगा। कहा है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं, है ना। अब देखिए इसमें कहा गया है चूहा बिल से बाहर निकला। अब चूहा बिल से अलग हो रहा है, यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है और चूहा और बिल दोनों अलग अलग हो रहे हैं, है ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और पेड़ और पत्ता आपका अलग हो रहा है। राम सीता से सुंदर थे, अब यहाँ पर राम और सीता दोनों के सुंदरता की बात की गई है, राम सीता से सुंदर थे। तो से का अर्थ है यहाँ पर अलग अलग करने से है, अर्थात राम की सुंदरता और सीता की सुंदरता दोनों में अलगाव दिखाने को दर्शा रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है ना। हिमालय से गंगा निकलती है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो से का प्रयोग दूरी को दर्शा रहा है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली और छत अलग हो रहे हैं। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से अलग हो रहा है। तो जब अलग होने का भाव दिख रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक आपका हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब आगे देखते हैं संबंध कारक, है ना। संबंध यहाँ पर संबंध बताएगा, एक चीज़ का दूसरे चीज़ से संबंध बताएगा, है ना, है ना। एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ आपका संबंध बताएगा, है ना। संबंध मतलब बताएगा कि ये इसका है, संबंध बताएगा, है ना। जैसे यहाँ पर हम कहें यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर पुस्तक और मेरे बीच संबंध है ना। संबंध कारक का जो विभक्ति होता है या परसर्ग होता है वो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, है ना, ना, नी, ने, ये भी आपकी विभक्ति होती है। और यहाँ पर देखिए बताया गया होगा संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, वह मेरी, वह कार मेरी है ना। तो कार और मेरे बीच में संबंध है और यहाँ पर मैं जो आपका सर्वनाम होता है उसी में री जोड़ दिया गया तो बन गया मेरी, है ना। मेरी स्त्रीलिंग बना दिया गया है ना। अब यहाँ पर कारखाने का काम खत्म हुआ, तो यहाँ पर का कारक चिन्ह दिख रहा है, कारखाने का काम खत्म हुआ। कारखाने का काम, कारखाना और काम में आपका संबंध बताया गया है। राम की पुस्तक, राम और पुस्तक में संबंध बताया गया है ना। भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु और नाटक के बीच संबंध बताया गया है कि भारतेंदु का नाटक है ना।
तो वह कान का कच्चा है ना। कान का कच्चा है, यहाँ पर संबंध बताया गया है। दिल का सच्चा है ना। दिल का सच्चा है, का के द्वारा संबंध बताया गया है कि कैसा है, सच्चा है ना। तो संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दो चीज़ों के बीच संबंध है। अब यहाँ पर अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की दोस्तों विभक्ति होती है, अधिकरण कारक की में और पर, ये जो विभक्ति होती है अधिकरण कारक की विभक्ति होती है ना। जैसे कोई वस्तु, जैसे ये चार दीवार है, आपका घर भी चार दीवारों से बना है ना। इस चार दीवार के अंदर कोई रहेगा तो हम क्या कहेंगे, में कहेंगे। क्या कहेंगे, में। ये मान लो हमने चटाई बैठा दी है, चटाई है, ये आपकी क्या है, मैट है, चटाई है। इसके ऊपर आकर एक बिल्ली बैठ जाए तब वहाँ पर हम कहेंगे पर, है ना। ये मान लो एक मेज है और इस मेज पर आकर के एक बिल्ली बैठ गई है तो हम यहाँ पर का प्रयोग करेंगे। यानी कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर रख दी जाए तो पर का प्रयोग, और कोई वस्तु चार दीवालों से घिरी भूमि के अंदर अगर है, चार दीवारों के अंदर कोई वस्तु है, चार दीवारी के अंदर कोई वस्तु है तो वहाँ पर में का प्रयोग हम करते हैं ना। जैसे घर में सोना है ना, तो घर के साथ में का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि घर क्या है, चार दीवारों से घिरा हुआ है ना। माता जी घर में है, अब देखिए घर के साथ में कारक का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि घर क्या होता है, चार दीवारों से बनता है और उसके अंदर माता जी हैं तो में का प्रयोग हुआ है ना। अब यहाँ पर दूसरा है मोहन कमरे में, तो में का प्रयोग हुआ है। कमरा तो भाई चार दीवारों से बनता है ना। घड़ी मेज पर, अब देखिए मेज के ऊपर जो आपका ऐसे मेज रहेगा है ना, उसी मेज के ऊपर घड़ी रखी गई है, इसी के ऊपर एक घड़ी रखी गई है तो इसीलिए पर का प्रयोग किया गया है। किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखी गई है ना। तो अब देखिए यहाँ पर घर में कुत्ता भी शेर होता है, घर में का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब चार दीवारी के अंदर है, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है ना। तो यहाँ पर में का प्रयोग हो गया है। मोहन रोटी नहीं खा मुझसे रोटी नहीं खाई जाती, सॉरी दोस्तों थोड़ा डीप हो गया है, जैसे बहुत धुंधला दिख रहा है। मुझसे रोटी नहीं खाई जाती है ना, मुझसे रोटी नहीं खाई जाती में कौन सा कारक है, ये पूछा गया है, में कौन सा कारक है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझसे रोटी नहीं खाई जाती है ना। तो यहाँ पर ये साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, से कारक चिन्ह है। और आप जानते हैं अपादान, अपादान और करण दोनों का चिन्ह होता है से, और मुझसे में जो से लगा है वही परसर्ग है। और करण में तो क्या होगा, साधन होगा। अपादान में अलगाव होगा। मुझसे रोटी नहीं खाई जाती मतलब मैं और रोटी अलग हो रहे हैं, क्योंकि खा नहीं पा रहे हैं तो अलग हो रहे हैं ना। तो मुझसे रोटी नहीं खाई जाती है, ये अपादान है। अपादान में ही क्या होता है, अलगाव की स्थिति बनती है ना। अब संबोधन कारक को देखते हैं। संबोधन कारक को देखते हैं यहाँ पर। ये ऊपर दो उदाहरण और थे, आप लोग देख लीजिएगा। डाल पर चिड़िया गाती है ना। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो पर का प्रयोग क्यों हुआ है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी गई है ना। तो यहाँ पर आगे है संबोधन, यही लास्ट आपका है। संबोधन में क्या होता है, हे हो अरे आदि अजी यही सब होता है ना। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट हो वहाँ पर संबोधन होता है ना। जैसे जब किसी को हम पुकारेंगे, भगवान को पुकारेंगे, कहेंगे हे भगवान मेरी रक्षा करो, है ना। तो पुकारने के संदर्भ में आपका क्या हो जाता है, संबोधन कारक हो जाता है। और अरे मोहन इधर ना जा, अरे मोहन, अब यहाँ पर हम मोहन को पुकार रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि इधर ना जा। तो इस तरह से हमारा आपका ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर, है ना दोस्तों। कारक आपका पूरा पढ़ा दिया गया
और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी कल लेकर के हम आएंगे। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो आप एक काम करना कि इसको दोबारा देख लेना, निश्चित तौर पर बेहतर हो जाएगा। आपकी समझ जो होगी वो आपकी बेहतर हो जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक प्रैक्टिस सेट के साथ कारक का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।